भगवान श्री कृष्ण, चाहे इनका जन्म आज से 5000 साल पहले हुआ हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व के लक्षण आज भी लोगों में दिखाई देते हैं। जब भी ज्ञान या विजडम की बात आती है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता का नाम लिया जाता है। आज भी जब किसी सुंदर बालक की कल्पना करनी होती है तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की बातें होती हैं। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं हो सकता, तो भगवान श्री कृष्ण इसका एकदम अपोजिट थे। वो एज ए ह्यूमन एकदम परफेक्ट थे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो उसमें एकदम परफेक्ट बने। अब चाहे वो नृत्य हो, श्रृंगार हो या बाकी की 16 कलाएं, कृष्ण को आप सभी लोग जानते हो। अब कुछ लोगों ने चाहे उनको सीरियल्स के माध्यम से जाना या कुछ लोगों ने ग्रंथ पढ़ के जाना, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कृष्ण को पूरी तरह जान लिया? अब आपने तो भगवान श्री कृष्ण को सीरियल्स में देखा है, ग्रंथों में पढ़ा है, पर अर्जुन वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, उनके सखा थे। फिर भी गीता के 11वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में वो ऐसा क्यों कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन किस रूप का दर्शन करना चाहता था? ऐसा क्या देखा जाना बाकी था जो अर्जुन उनके साथ रहकर नहीं जान पाया? और फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप अर्जुन को दिखाया तो उसी अध्याय 11 के 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। ऐसा क्या था भगवान श्री कृष्ण के उस विश्व स्वरूप में जिससे अर्जुन भी भयभीत हो गए? अर्जुन इतने बड़े योद्धा और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना समय बिताया है, उन्होंने ऐसा कौन सा भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा कि वो इतने भयभीत हो गए? अर्जुन भयभीत इसीलिए नहीं हुए थे कि वो उनको भगवान श्री कृष्ण का बहुत डरावना रूप दिखा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो उसी श्लोक में अर्जुन ये ना बोलते कि वो हर्षित हो रहे हैं। भयानक रूप को देखकर वो हर्षित क्यों होंगे? बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो शब्दों से एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। आपने जब भी विश्व स्वरूप का कभी भी चित्र देखा है तो वो उसकी जस्ट एक प्रेजेंटेशन है। क्या आपको लगता है जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको देख के आपको डर लग जाएगा या आप भयभीत हो जाओगे या बहुत ही खुश हो पड़ोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस रूप में कुछ अलग था। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा होते हुए भी और उनके साथ इतना समय बिताने के बाद भी कृष्ण को पूरी तरह नहीं जान पाए, तो क्या हम उनको सीरियल से जान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल काफी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि कृष्ण है कौन। एक बहुत अच्छा भक्त और सखा अर्जुन, जब वो कृष्ण को नहीं जान पाया, जब अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के असली रूप को देखने के बाद भयभीत हो गए, तो सोचो वो लोग जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो छोड़ो, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को सीरियल से जानते हैं, वो कितना भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभी जाने होंगे। बस क्योंकि उन्होंने टीवी सीरियल्स में देखा है कि भगवान श्री कृष्ण बस गोपियों के साथ रास लीलाएं करते थे और कुछ नहीं, तो वो बस उसी बात पे अपने आर्गुमेंट देते हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। भगवान उनका भला करे। बस मेरा कहना यह है कि भगवान श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने ऐसे ही कुछ नहीं किया। मेरी ये बात कहने का अर्थ ये था कि भगवान श्री कृष्ण का रूप बहुत विशाल है। कृष्ण और ये संसार अलग नहीं है, और आप जिसको ये अहंकार है जो भगवान श्री कृष्ण पर अपना जजमेंट पास करते हैं, वो कृष्ण से अलग भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण पर जजमेंट पास करने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह जान लेना आवश्यक है। अब उन भगवान श्री कृष्ण के जानने के रास्ते पर जब आप चलोगे, जो उनको जानना आप चाहोगे, तो मैं डेफिनेटली ये भी कह सकता हूँ, कृष्ण को जानने के रास्ते पे आप क्या क्या नहीं जान जाओगे। श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज तो वैलिड है ही, पर जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो और ज्यादा वैलिड होती जा रही हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समय जितना आगे जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं उतनी ज्यादा वैलिड होती जाएंगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, गीता में जो शिक्षाएं लिखी हैं, वो इतनी वर्सेटाइल हैं कि उनको आप कभी भी पढ़ लो। जब आपकी जो प्रॉब्लम होगी, आपको उस प्रॉब्लम का हल वही मिलेगा। आज अगर मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, तो मैं जब गीता पढ़ूंगा तो मुझे उस प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे को पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फोकस होने की शिक्षा गीता में मिलेगी। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो जब मैं गीता को पढ़ूंगा तो मुझको उसमें से बिजनेस लेसन्स भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान श्री कृष्ण उसमें बिजनेस लेसन्स दिए थे, नहीं, बस मैं उसको क्योंकि ऐसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे वही लेसन उसमें से मिलेंगे। कृष्ण की शिक्षाएं बहुत वर्सेटाइल हैं। कृष्ण ने कही तो एक ही चीज थी, बस लोगों ने उसको अलग अलग प्रकार से लिया, इसीलिए उनकी शिक्षाएं इतनी नई है। जितना समय गुजर रहा है उतनी और नई होती जा रही है। आज भी उनकी गीता पे इतनी रिसर्च होती है। अगर कोई भक्ति के पर्सपेक्टिव से गीता पढ़ रहा है तो उसमें उसको भक्ति की भी नॉलेज मिलेगी। अगर कोई ज्ञान के पर्सपेक्टिव में गीता को पढ़ रहा है, उसको सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो उसको ज्ञान योग भी मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई काम करता है तो उसको उसमें कर्म योग भी मिलेगा। कैसे कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। डिफरेंट वेज बताए। सनातन धर्म में चाहे कितने भी सेक्ट बने हो, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, या कितने भी सारे कल्ट हो,
अब कोई पुराणों को ज्यादा महत्वता देता है, कोई उपनिषदों को ज्यादा महत्वता देता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सब में गीता समान रहती है। सनातन धर्म में जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, चाहे कुछ लोगों ने पुराणों की आलोचनाएं की हो और उपनिषदों को सर्वश्रेष्ठ बताया हो, चाहे कुछ लोगों ने उपनिषद को सर्वश्रेष्ठ ना बताकर पुराणों की प्रशंसा की हो, लेकिन उन्होंने कभी गीता की आलोचना नहीं की। गीता को सबने सर्वश्रेष्ठ मान के रखा, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन गीता को कोई अपोज नहीं कर पाया। इवन साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट भी गीता पढ़ते थे, महान महान साइंटिस्ट लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन या रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट ओपनहाइमर की तो मेरे पास एक वीडियो भी है और आपने वो वीडियो शायद देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं प्ले कर देता हूँ। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गीता को किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लिया जाए, सबको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसमें मिल जाता है। साइंटिस्ट को भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गीता में मिला, इसलिए गीता से महान ग्रंथ शायद ही कोई होगा। गीता आज के जमाने में सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है। मैंने गीता की जितनी भी प्रशंसा आपसे की है वो मैंने अपने लेवल पे, अपने एक्सपीरियंस लेवल पे की है, क्योंकि मैंने गीता कई बार पढ़ी है और मैं अब भी गीता को रोज पढ़ता ही हूँ और मुझको रोज गीता में से सॉल्यूशन मिलते भी हैं। अब क्योंकि ये वीडियो गीता पर नहीं भगवान श्री कृष्ण पर है, तो उन्हीं पर लौट के आते हैं। और आज जन्माष्टमी है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिव्य पुरुष का इस दुनिया में आगमन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहा जाता है, यानी कि वो भगवान के पूर्ण अवतार थे। अगर भगवान को, ये जो वर्ड है भगवान, गॉड, कई लोग इसको कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, अगर मैं इस शब्द को एक ह्यूमन फॉर्म में लाऊं, अगर मैं इस कॉन्शियसनेस को ह्यूमन फॉर्म में लाऊं, तो भगवान श्री कृष्ण की इमेज मेरे सामने आएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भी बोला जाता है, क्योंकि वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी, किसी ईगो के लेवल पे नहीं। लाइक अपने आप को सुप्रीम कहना एक ईगो होता है, बट भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम कहना कोई ईगो नहीं है। अब आप उससे ईगो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, जिसने माँ यशोदा को अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। सोचो, जो सारा ब्रह्मांड है, क्या वो सुप्रीम नहीं है? जैसे मैंने बोला भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, तो भगवान की पूर्ण डिपिक्शन है। भगवान कैसे लगेंगे एक ह्यूमन फॉर्म में, ऐसे ही भगवान शिव की भी एक डिपिक्शन है। भगवान शिव भी सब कुछ ही है, वो भी पूरा ब्रह्मांड ही है। शिव और कृष्ण वो भी अलग नहीं है, वो तो नाम और इमेजेस का फर्क है, नहीं तो ये भी अलग नहीं है। मैंने आपको ये क्लियर किया कि काफी लोग कंपेयर करते हैं भगवानों को भी। श्री कृष्ण के बचपन से देह छोड़ने तक वो किसी से भी अटैच्ड नहीं हुए। विवेकानंद इस पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कृष्णा डिड एवरीथिंग विदाउट एनी अटैचमेंट। ही वाज इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। डू ऑल वर्क बट विदाउट अटैचमेंट। वर्क फॉर वर्क सेक, नेवर फॉर योरसेल्फ। ये विवेकानंद का कहना है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। मतलब उन्होंने सब कुछ किया लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के। वो दुनिया में थे पर दुनिया के नहीं थे। फिर विवेकानंद जी ने बताया सब कुछ करो पर बिना किसी अटैचमेंट के। काम को काम के लिए करो, अपने लिए नहीं। और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी समझाया था। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्म फले तुर्वु माते संगोस्तो कर्मणि। और इसी से जुड़ा मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया था जब मैंने कृष्ण लीलापुरी पढ़ी कि जो गीता है वो भगवान श्री कृष्ण की लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। लाइक गीता में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वो भगवान श्री कृष्ण की लाइफ में घटित हो चुका है। लेकिन उन्होंने फिलोसफी सिर्फ देने के लिए नहीं दी, उन्होंने वो जो हर शब्द है वो अपनी खुद की लाइफ में भी जिया है। ऐसा नहीं कि वो भगवान थे तो वो कुछ भी कहेंगे और हम मानेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी लाइफ में घटित हुआ है। जैसे कि मैंने यही एग्जाम्पल आपको दिया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उस करने के लिए किया था, उससे वो अटैच नहीं थे। वो दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं थे। उन्होंने प्रेम सबसे किया पर मोह किसी से नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में मुझे बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ। मैंने कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं की, मैंने तो बस कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे थे, बट बहुत कुछ मैंने अपने दिल से बोला है एज अ कृष्ण भक्त। और अभी मुझको बहुत कुछ बताना है, टाइम की कमी होने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। बट भगवान श्री कृष्ण से जुड़े काफी वीडियोस इस चैनल पे मैं बनाऊंगा या बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबको राधे राधे।